भैया, जनक जी महाराज राम को पा गए भक्ति के जीवन में आ जाने के कारण। राम स्वयं चल करके आए। आज जब विदाई का दिन आया सीता जी का, तो सीता जी की मां सुनैना वो समझाती हैं अपनी बेटी को कि बेटा, हम पे जैसा बना हमने तुम्हारा पालन किया, जैसा बना वैसा ज्ञान दिया, लेकिन अब एक ही अपेक्षा है, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, पर कभी लौट करके शिकायत ना आए। क्योंकि बेटी की जब शिकायत आती है तो माँ बाप मरते नहीं हैं, सब कर्म हो जाते हैं। क्योंकि बेटी बड़ी प्रिय होती है, उसे डांटना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे डांटने के बाद खुद हृदय में अपने ही दर्द होता है। और जब वो शिकायत लाती है तो उसे झेलना भी बड़ा मुश्किल होता है। सचमुच में बेटी वो होती है कि शादी से पहले उस पर कभी निगरानी न रखनी पड़ी हो। मेरी बात समझिएगा, सचमुच में सच्ची बेटी वो है जो शादी से विदाई से पहले कभी निगरानी न रखनी पड़ी हो, और शादी के बाद कभी लौट करके ये सुनने को न मिला हो कि तुम्हारी बेटी ऐसी बेटी प्रणाम करने योग्य है, नमन करने के योग्य है। लेकिन ऐसी बेटी बनती कब है? जब वो अपने परिवार के, अपने माँ बाप के संस्कारों को, इज्जत को और पगड़ी को हमेशा सिर पे धारण करके रखती है। और यदि उसने इसे उतार के रख दिया और अपनी मौज मस्ती शौक और इनको महत्व देने लगी, तो वो जाकर के ऐसे गड्ढे में गिराएंगे कि फिर न तो वो कहीं की रहेगी और न उसके माँ बाप कहीं के रहेंगे। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सीता जी की माँ कहती हैं, बेटा, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखे आयशु अनुसरे हूँ, पति रुख लखे आयशु अनुसरे हूँ। सासु, इन माताओं से प्रार्थना बीच में न घुसा करें, जहां जगह मिल जाए मां बैठ जाओ। पूरी कथा में विघ्न पड़ता है मैया। ओ बैरियो,
जा क्षेत्र में माताएं इतनी हटीली हैं, पता ना घरों कैसे चलते होगा। बाबा कह रहे हैं तो बको, हमें तो जो करनो है सो भैया मुंह छनवायो तुम्हारे लिए धन्य। मुझे तो केवल 9 दिन काटने तुम्हें तो पूरा जीवन काटना है। काट रहे हो हैं? सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति दुख लखे आयशु अनुसरे। सासु ससुर सेवा करे हो, पति रुख लखे आयशु अनुसरे। दो तरह की बेटी होती हैं। एक बेटी तो ऐसी होती है कि जब विदा होती है तो पूरे घर के कलेजे में ठंडक पड़ जाती है कि जहाँ से कंटी कटी 24 घंटा दिमाग नाक में दम करके रखती। माँ बाप जो है मर नहीं रहे होते, सब कर्म है रहे हैं। एक तो ऐसी होती है, पूरा गांव की नाक में दम कर रखी अकेली ने, और जैसे ही विदा भई सब चैन की नींद सोए। आहा कलेश जाते गयो। कुछ तो ऐसी होती है। और दूसरे प्रकार की जो बेटी होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनके जाने का नाम सुनते ही आंखें भर आती हैं। जो शील स्वभाव वाली होती हैं, अपने माँ बाप चाचा ताऊ चाची ताई इन सब की सेवा करके अपने शरीर को मुलायम कर लेती हैं, मन को मुलायम कर लेती हैं। और उनसे केवल घर ही नहीं पूरा गांव प्यार करने लगता है। पूरा खानदान उनके लिए रोने लगता है कि इतनी अच्छी थी। आहा। कुछ बेटियां तो अपनी माँ की सहेली बन जाती हैं, काम में हाथ बटाती हैं, दुख में दुख बांट लेती हैं, अपने बाप के दुख को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। ऐसी बेटी जब विदा होती है तो कलेजा फटता है। अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से, अपने शील से इन सब का दिल जीत लेती है। और पता है, ऐसी बेटी उस बाप को भी रुला देती है जो अपने बाप के मरने पे नहीं रोया था। अपने बाप के मरने पे नहीं रोया, लेकिन जब कलेजे का टुकड़ा विदा हुआ तो रो पड़ा। सामने नहीं पड़ रहा था, लेकिन लोगों ने बुलाया कि बेटी को विदा करो। लेकिन चलो बाप रो गया, कोई बात नहीं, बहनें रोई, कोई बात नहीं, माँ रोई। लेकिन जो बहुत अच्छी बेटी होती है ना, वो जब विदा होती है तो एक ऐसा इंसान भी रो जाता है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कौन? उसका भाई, जो रोज लड़ता था, रोज लड़ती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसने सेवा से इतना प्रेम पैदा कर दिया था भाई के मन में भी। जब वो विदा करने के लिए डोली के पास आया तो वो स्वयं भी रो पड़ा। किसी ने कहा तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है लड़ता तो मैं था, ये मेरी जीजी तो मुझे कबू लड़ी नहीं।
हाँ, ऊपर से भले ही ये मुंह धक्का देती, लेकिन शाम को जल्दी से जल्दी यदि मैं रोटी न खाऊं तो खुद भी रोटी नहीं खाती थी। भले ही हम में लड़ाई रही, पर मेरे कपड़े धोए, मेरो कमरा सेट करो, मेरो होमवर्क करो, मेरा हमेशा ख्याल रखा। लेकिन मुझे अब वो ऊधम, मुझे वो लड़ाई याद आती है कि मैं पहले से कभी नहीं बोला। ये मेरी वो माँ है, बड़ी बहन को कहता है, ये मेरी वो माँ है जिसने कभी कभी मेरी पिटाई को बचाने के लिए मेरे पापा से झूठ बोलता था कि गलती जाकी नहीं, गलती मेरी है। अब मैं ऐसी बहन को कैसे भूलूंगा। यहां तक कि कभी कभी तो वो ये कहता है कि अब मोते को लड़ेगो, अब मोते कौन झगड़ेगो। ये उस बेटी ने अपने शील और प्रेम के कारण ऐसे व्यक्ति के दिल को भी पिघला दिया जो रोज लड़ता था। पहले कहता था पता नहीं कब जाएगी यहां से, है ना, लेकिन आज जब जाने लगी ना, जब उसके कपड़े पकड़ लिए बहन ने, उसने जब कंधे पे डाली और कपड़े पकड़ लिए, कमीज पकड़ ली, और जब पांव फड़फड़ाने लगी तो वो रो पड़ा। और वो कहता है, जीजी मुझे क्षमा करना, मैं बहुत लड़ा, बहुत झगड़ा, मैंने जाने क्या क्या तेरे से कहा होगा, मुझे क्षमा करना। तो ऐसी जो बेटियां होती हैं ना, उनके लिए केवल घर ही नहीं रोता, पूरा मोहल्ला रोता है, पूरा गांव रोता है। सीता जी की सहेलियां रोईं, सीता जी के पंछी रोए, जनक जी बचे बचे फिर रहे थे। सीता जी ने सबसे पहले अपनी माँ को समझाया, माँ पता है इस देश में, भारत में बेटा भले ही 4 हों, लेकिन बाप के दुख दर्द को बेटी ही समझती है। 4 बेटा हों तो तुम घर में आओ, जरूरी नहीं है तुम्हें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है, लेकिन बेटी यदि एक भी है तो रोटी भी मिलेंगी, पानी भी मिलेगा, और तुम्हारे गले से लिपट के ये भी पूछ लेगी, आज आप उदास हो पापा, मुझसे छुपा रहे हो। और ये लड़के तो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। यदि एक बेटे चाहे 10 हो घर में, तुम्हारा जरूरी नहीं है घर सेट होगा ना, बेटी एक भी होगी ना तो पूरा घर सेट मिलेगा। कपड़ों की जगह कपड़े, बर्तन की जगह बर्तन, बिस्तर की जगह बिस्तर। यदि वहां एक ही लड़का घुसगा तो पूरे फफेर के खराब करके डाल देगा। घर को सजाती है, संवारती है, स्वच्छ रखती है, बैठने लायक रखती है बेटी। और केवल घर को ही सेट नहीं रखती, जो अच्छी बेटी होती है पूरे घर के दिमाग को भी सेट रखती है। घर को सेट रखना और पूरे परिवार के दिमाग को भी सेट रखना। कभी कभी मैंने ऐसी बेटी देखी है, घर की लड़ाई को इतने अच्छे तरीके से सुलझाएंगी। अरे पापा आप भी हो ना, अरे मम्मी आप भी हो ना, अरे भैया आप भी एक ऐसी बात करते हो। पूरे घर की लड़ाई को ऐसे समेट करके मैंने ऐसी ऐसी बच्चियां देखी हैं कि जब शादी हो जाती है तो घर की लड़ाई के फोन वहां जाते हैं, और वो वहां से फिर पापा को समझाएगी, मम्मी को समझाएगी, भैया को समझाएगी। ऐसी बेटी जिस खानदान में आ जाती है उस खानदान का भाग्य खुल जाता है। उसके खानदान के देहरी पर देवता आकर के माथा टेकते हैं, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपते निधान।
लेकिन ऐसी बेटियां संस्कार कहां से लाती हैं? जो रामायण पढ़ती हैं, जो गीता पढ़ती हैं, जो कथा सुनती हैं, जो सत्संग करती हैं। क्योंकि ये संस्कार स्कूल में और कॉलेज में नहीं मिलते। वहां मैथ का पीरियड होता है, बायोलॉजी का होता है, लेकिन संस्कारों का कोई पीरियड नहीं होता। वहां ऐसा कोई घंटा नहीं होता जिसमें ये संस्कार दिए जाए, दिव्यता दी जाए, ये बोध दिया जाए, उसकी जो मनुष्यत्व है उसे जगाया जाए। सीता जी अपनी माँ से लिपट करके रो पड़ी। पहले सीता जी की माँ ने समझाया, अब सीता जी समझा रही है माँ को कि माँ मैं तो जा रही हूं, मेरे पिताजी का ख्याल रखना, क्योंकि अब तक तो मैं संभाल लेती थी और अब पिताजी को मेरे से ही हर काम कहने की आदत पड़ गई थी। जो अच्छी बच्चियां काम करती हैं, सेवा करती हैं, बाप के जुबान पर और बेटी का नाम ऐसे रच पच जाता है कि बात बात पे उसी का नाम निकलता है? और जिस बेटी का नाम जिस बाप के और माँ के जुबान पे रच पच जाए, वह बेटी धन्य है, क्योंकि उसी का रचा पचेगा जो सेवा करेगी। लेकिन पता है, बेटी जाने के बाद सालों तक उस बाप की जुबान पे वही नाम रहता है। बुलाता है किसी को और नाम निकलता है, बोलो बोलो, उसी का जो चली गई है। फिर घर वाले कहते हैं तुमको तो वही याद रहता है। अरे वो याद रहता नहीं है, वो ऐसा कुछ करके गई है कि उनकी जुबान पर उसका नाम बैठ गया है। ऐसा करके गई है, वो बरसों तक उसकी जिह्वा पर उसका नाम रहता है। तो सीता जी, एक बात बताऊं, मेरे देश की जो बच्चियां हैं ना, वो इतना प्रेम करती हैं अपने माँ बाप से। कभी कभी लाख ऐसे अवसर आते हैं जहां वो गलत मार्ग पे जा सकती थी, लेकिन केवल एक ही बात उन्हें रोक लेती है कि मेरी माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, मेरा भैया मर जाएगा। ये बात उस बेटी को हमेशा एक घेरे में बना करके रखती है। नहीं, इस कलयुग की दुनिया में इतने रास्ते, इतने मार्ग, इतने मौके आते हैं कि वो कभी भी गलत मार्ग पे जा सकती है। लेकिन कौन बचाता है? उसका माँ के प्रति प्रेम, उसका बाप के प्रति जो लगाव है ना, उसका भैया के प्रति लगाव उसे बचा के रखता है कि मेरा बाप है ना बहुत गरीब है, मेरा बाप जो है फटे कपड़े पहनता है पर मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, मेरा बाप फटी पनैया पहनता है लेकिन मेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। इस बात को जो बेटी समझती है, जो बेटी जानती है इस बात को, उसके पैर कभी गलत मार्ग पे जा ही नहीं सकते। इस देश में बेटी अपने माँ बाप से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, बताऊं, शादी हो जाने के बाद बेटा तो न्यारे होने की बात करता है, लेकिन बेटी वहां रह करके भी ये ख्याल रखती है कि मेरे पापा ठीक चल रहे हैं कि नहीं, बीमार तो नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है ना। अच्छा, आज तक बेटा ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, कोई उपाय बताओ, लेकिन बेटी ने ससुराल में जा कर के भी पूछा कि मेरी मायके में मेरा बाप जो है ना बहुत बीमार रहता है बाबा, मेरी माँ परेशान रहती है, मेरे घर में भाभी बहुत सही नहीं आई है, इससे मेरी माँ को बड़ा कष्ट होता है, बाबा कोई उपाय है। बेटी वहां रह करके भी चिंता कर रही है और बेटा यहां रह करके भी न्यारे होने की सोच रहा है। बाप मर रहा है तो मरे, माँ मर रही है तो मरे, हैं? वो ये चाहता है कि बस मैं अलग हो जाऊं, बाकी ये जाने जिनको काम जाने। लेकिन बेटी वहां रह करके भी बोले बाबा मैं तो इसलिए सूख रही हूं, मेरी माँ बहुत दुखी रहती है।
इतना प्रेम कोई कर सकता है? बाबा कोई व्रत बता दो मैं करूं, कोई भजन बता दो मैं करूं, मेरी माँ ठीक रहे, मेरा बाप ठीक रहे। बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी भाभी ठीक है जाए, मेरी माँ को उल्टी सीधी बात कहती है। इतना प्रेम करने वाली बेटी जो है, ऐसी बेटी जहां जाती है ना, देवता उसको नमन करते हैं। सीता जी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ मेरे पिताजी का ख्याल रखना, उन्हें मेरी आदत पड़ गई है ना, उनका ख्याल रखना। ये मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जो अच्छी बेटी होती है ना, माँ बाप की और भैया की रोक टोक में नाराज नहीं होती। वो जानती है ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरा भला चाहते हैं, इसलिए मेरी रोक टोक कर रहे हैं। अच्छी बेटी तो ये बात समझती है, और जो अच्छी नहीं होती उसे वही बुरे लगते हैं। वो हमेशा ये शिकायत करेगी कि सारी रोक टोक मेरे ऊपर, भैया से तो कुछ कहते नहीं है पापा, वो तो चाहे जब चला जाता है, चाहे जहां चला जाता है, ये पाबंदियां मेरे ऊपर। ये गलत सोच है। लोहे लंगड़ कहीं भी पड़े रहें, लेकिन सोना चांदी हर जगह नहीं डाला जा सकता है? बेटा और बेटी में फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। कभी कभी बहनें ये शिकायत करती हैं, मेरा भैया इतना मेरे ऊपर कंट्रोल रखता है, मुझे भीतर से गुस्सा आता है। अरे उसके भीतर छुपे हुए प्यार को देख, वो नफरत नहीं, वो प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। यदि तेरी तरफ कोई आंख उठा के देख गया तो या तो मर जाएगा या मार देगा। वो इतना प्यार करता है, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए। भाई के इस प्यार को उस रोक टोक में जो समझ लेगी है, वह बहन और वह बेटी धन्य है, वह नमन करने के योग्य है। सीता जी कहती हैं, माँ मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत
जो बेटी अपने बाप के प्यार की कदर करेगी वो सुखी रहेगी, अपनी माँ के प्यार की कदर करेगी वो सुखी रहेगी, अपने भाई के प्यार की कदर करेगी वो सुखी रहेगी। यूं ऊंचा नीचा जीवन तो सबका चलता है, ऊंचाइयां नीचाइयां तो जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन दिल में सुकून रहेगा। और जो माँ बाप के प्यार को ठोकर मार के, जो माँ के प्यार को ठोकर मार के जो बेटी इस कलयुग की हवा में उड़ कर के और जो मनमानी करेगी, वो भले ही कितने करोड़ों में खेल जाए, लेकिन जीवन में कभी सुकून और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। पूछो क्यों? सिद्धांत है, किसी को भी दुख देने के बाद कोई सुखी नहीं रह सकता। साधारण बात, साधारण किसी को भी, लेकिन जो हमें सुख देना चाहता था उसको दुख देने के बाद कोई कैसे सुखी रह लेगा? मां सुख देना चाहती थी और दिया, बाप सुख देना चाहता था और दिया, भैया सुख देना चाहता था और दिया और देना चाहते थे। और ऐसों के प्यार को लात मार करके जो जाती है ना, उसे तीनों लोकों में कहीं भी चली जाए उसे सुकून मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे लाढ़न की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मैं उन बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं जो किसी धोखेबाज के चिकने चुपड़े शब्दों को सुनकर के ये समझने लगती हैं कि ये मेरी जिंदगी काट देगा, ये मुझे बहुत चाहता है, ये मुझे पसंद है। उन बच्चियों से एक बात कहना चाहता हूं, तूने अपने बाप के प्यार को परख के देखा है कभी? उस बाप के प्यार के सामने संसार का कोई प्यार ठहर नहीं सकता है। मैं कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा बाप की कंडीशन रखना चाहता हूं। जब शादी तय हो जाती है और उस बाप की जेब में पैसा होता नहीं है, वो अपनी पगड़ी रख रख करके कहां से इकट्ठा करके ये चाहता है कैसे यूं करके मेरी बेटी के हाथ ठीक ठाक तरीके से पीले हो जाए। पता है, 4 महीना पहले से भूख गायब हो जाती है, प्यास गायब हो जाती है, सर्दी और धूप लगना बंद हो जाता है, नंगे पांव डोलता है। बेटी के ब्याह में सब सज रहे होते हैं, लेकिन कभी वीडियो देखने को मिले तो बाप के कपड़े देखना, बाप की हालत देखना,
दुल्हन सजी होगी, दूल्हा सजा होगा और परिवारीजन सजे होंगे, लेकिन जब बात पकड़ के लाओगे तो बातें बड़ो भिखारी बाग, पूरे दल में कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यदि उससे कोई कहे कि आ भैया रोटी खा ले, भैया 2 दिन रह गए, अब भूख नहीं है, 2 दिन रह गए, समय कहाँ है, 1 दिन रह गए, बस समय कहाँ है, न तो बाजू पता पर रही कब सो रहा हूं कब जग रहा हूं है। एक बाप मैंने देखा महाराज जी, लगभग 4 किलोमीटर शहर था वहां से कस्बा, और बाजमाने की बात संदूक देते पहले, अब अलमारी फलमारी का पहले संदूक का देते है, तो कोई ऑटो वालों लादे वालों नहीं मिलो, तो मई जून की दोपहरी में और संदूका सिर पे रख के नंगे पांव, और वो लेकर के आ रहा, देख करके आंसू निकल आए। और ऐसे बाप के प्यार को छोड़ करके वह 2 कौड़ी के लड़का की बात में ये कहे कि ये मुझे प्यार करता है, वो लड़की अभागी है, उसके भाग फूट गए हैं, उसका दुर्भाग्य उसे बुला रहा है। जिसने अपना सुख, जिस बाप ने अपना सुख नहीं देखा, अपना पहनना नहीं देखा, अपना खाना नहीं देखा है, अपने शौक त्याग दिए। अब मैं एक छोटी सी माँ की बात कहता हूं, बाप की बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, पता है, तब तक जब तक विदा नहीं होती तब तक न तो थकता है, न सोता है, न खाता है, न पीता है। जब विदा होने के बाद फिर वो ऐसा गिरता है कि फिर लोग जो जगाने भी जाए ना, तो एक कोने में जाके कहता है मुझसे मत बोलो, मेरा कलेजा चला गया है। बोले वो टेंट वाला आया, उसे कहना 4 दिन बाद बात करें। बोले वो बैंड वाला आया, बोले उस बाद हम बात करें। बोले वो हलवाई आया, बोले भैया मुझसे बात मत करो। तब वो ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है, ऐसे पांव टूट गए हों। ऐसे प्यार को ठोकर मार के कोई लड़की सुखी हो जाएगी? ऐसे कलेजे को दुखा करके कोई लड़की सुखी हो जाएगी? अरे विधाता भी आ जाए ना, उसको सुखी नहीं कर सकता। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया माँ के प्यार को कोई तराजू नहीं बनी है जो तौल सके कि ये प्यार इतना कीमती है। और उस माँ के प्यार को ठुकरा करके जो बेटी अपना जीवन का रास्ता चुने, उसे सुख दे सकता है कोई? कौन सी माँ जो शादी, बेटी के शादी से 5-7 साल पहले से शॉपिंग करना बंद कर देती है? कहीं दुकान पर जाएगी तो साड़ी खरीदेगी नहीं, बगल भाई कहेगी ले ले अच्छी लग रही है, बोले ना है अब बेटी ब्याह को आ रही है, अब मैं कुछ जोड़ लूंगी तो कुछ ठीक ठाक हो जाएगी, मैं पहन के क्या करूंगी, अब मैं का बुढ़ापे में शौक करना हो, अभी बुढ़ापा थोड़ी है। लेकिन बेटी की खातिर उसने खरीदना बंद कर दिया है। चप्पल फट गई है, बोले चप्पल ले ले, बोले नहीं नहीं अब क्या शौक करना है, कुछ जोड़ लूंगी थोड़ा बेटी के लिए हो जाएगा है? उन्हें जोर जोर करके छोटी छोटी चीजें बनवा लेती है बेटी के लिए, चांदी की, सोने की, बेटी के लिए हो जाएगी, मेरी बच्ची के लिए हो जाएगी। और ऐसी माँ को ठोकर मार करके जो अपने जीवन का रास्ता चुने है, ऐसी बेटी को सुख देने के लिए विधाता भी आ जाए, उसे सुकून नहीं दे सकता।
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। आज जो बेटी ससुराल में जाकर के बंटवारा होता है और नेक 1 इंच को इधर उधर अंतर पड़ जाए तो पापा को फोन करती है कि पापा मेरे संग पक्षपात हो रहा है, आप आ जाओ। जरा देखो सीता जी को, पक्षपात तो छोड़ो, पूरो को पूरो ले लो। बाप पे चिट्ठी डाली, मैं पूछ रहा हूं, फोन करो और ले लो तो कोई बात ना है, कम से कम रहबे को रहन तो दे लेते। वहां अयोध्या में रहने भी नहीं दिया है, जिसको कहते हैं देश निकारो। लेकिन बाप को बुलाया, बाप से शिकायत करी, अथवा ससुराल वालों से भी कोई शिकायत करी हो। ये है माँ बाप के संस्कार है। चाहे जैसे परिस्थिति आ जाए, मैं उसमें जीने की आदत डालूंगी, न शिकायत करूंगी और न कभी बाप को बताऊंगी। ये मेरा नसीब है, मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अब नसीब में जंगल लिखा था तो मैं जंगल को ही अपना घर मान लूंगी। ये है बेटी का तप है? इसलिए जब चित्रकूट पर जनक जी गए ना और गेरुआ वस्त्र में जब अपनी बेटी को देखा तो रो पड़े। बेटा, तूने मेरे को धन्य कर दिया। चौपाई है बड़ी प्यारी वहां, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्रे पवित्र किए कुल दो, पुत्रे पवित्र। जनक जी ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया और रो पड़े। बोले, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, तूने मेरी पगड़ी ऊंची कर दी, तूने ऐसा काम मेरी कल्पना से ज्यादा कर दिया। बेटी हो तो ऐसी। एक बात कहूं, जिसके माँ बाप जिन बच्ची और बच्चाओं के कर्मों से खुश होकर के ये कह दें कि अगले जन्म में मुझे बेटा मिले तो ऐसो और बेटी मिले तो ऐसी, समझना तुम्हारा जन्म लेना सफल हो गया। माँ बाप की आत्मा यदि ये कह जाए कि बेटा मिले तो ऐसा या बेटी मिले तो ऐसी, तनय मातो पितु तोसने हारा, दुर्लभ जननी शकल संसारा।
मैं पिता की सहेली बन गई थी, पहेली बन गई थी, इसलिए मेरे बाद में उनका ख्याल रखना। सीता जी कहती हैं अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखियन संग खेली। ओ याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। सत्संग में आने वाली, कथाओं में आने जाने वाली बेटियों से मेरा एक प्रार्थना है, उन लड़कियों का संग मत करना जिनके ये डायलॉग हैं, अरे जब माँ बाप हमारी खुशी नहीं देख रहे तो हम माँ बाप को क्यों देखें। ये जिनको कलयुग की हवा लग जाती है ना, उन बच्चियों के ऐसे डायलॉग होते हैं, अरे माँ बाप मेरी खुशी नहीं देख रहे, अरे मैंने किसी को चुना है तो ऐसे ही थोड़ी चुना होगा, है मैं पढ़ी हूँ लिखी हूँ। ऐसे डायलॉग देने वाली बच्चियों का संग मत करना, वो कलयुग की हवा के चक्कर में है ना। ऐसा हो सकता है कि माँ बाप हमारी खुशी न देखें, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी खुशी माँ बाप से जुड़ी है। यदि हम दुखी रहे तो माँ बाप सुखी नहीं रह सकते, और हम सुखी हैं तो फिर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं है। हमारी खुशी माँ बाप से जुड़ी है, हमारी खुशी उनसे नहीं जुड़ी है जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातों में ले जा करके पहले तुम्हें अपना बना लेंगे, हैं, और फिर हो सकता है तुम्हारी 38 टुकड़े करके और फ्रिज में बंद करके रख करके फिर वहीं पे बैठ के समोसा खाएं, हैं। उनसे तुम्हारी खुशी नहीं जुड़ी है।
मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, ए मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सब माताओं से मिलकर के, सखियों से मिलकर के सीता जी अपने पिताजी के गले से लिपट करके रोई हैं। पिताजी, उस बेटी के उन पूरे बचपन के उन दृश्यों को याद करके रोने लगे। ऐसे हंसती थी, ऐसे खेलती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे खिलखिलाती थी। पूरा बचपन याद आ जाता है उस बाप को, उस माँ को। हाँ, सीता जी की माँ सीता जी का हाथ पकड़ करके जब राम के हाथ में देती हैं तो कहती हैं, इससे कोई गलती हो ना तो उसे मेरी गलती समझ करके इसे क्षमा करना, क्योंकि अभी ये बहुत समझदार नहीं है। मेरा माताओं से निवेदन है, जो घर में बहू आती है तो वो उससे बहुत आशा पाल के रखती है, न्यों समझदारी दिखावेगी, न्यों। अरे अभी याद ये तो सोचो कि वहां से आई है तो ये हंसती खेलती हुई आई है, इतनी समझदारी की आशा क्यों पालते हो? अपनी भी तो बच्ची है, ये भी तो कहीं जाएगी। कुछ समझदारियां उम्र के हिसाब से आती हैं, पढ़ाई लिखाई से समझदारी का कोई लेना देना नहीं होता। धैर्य धारण करिए, सीखत सीखत सीखेगी और भर भर डलिया पीसेगी। माताओं से मेरा निवेदन, इतनी आशा जल्दी न पालें। जब समय आएगा ना, उम्र आएगी है, तो धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगी। राम जी को सौंप करके सीता जी की मैया ने कहा, ये अभी अबोध हैं, इन्हें क्षमा करते रहिएगा।